ताउते के बीच एक और चक्रवात का खतरा अब इंडिया के ऊपर मंडरा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि 16 मई को अरब सागर में उठे ताउते चक्रवात ने पूरे भारत में बारिश का माहौल ला दिया था। पश्चिमी तटीय राज्य थे जैसे कि कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी जगहों पे गवर्नमेंट के हाई अलर्ट जारी थे। हॉस्पिटल्स और जितने भी जो एयरपोर्ट्स थे उन सभी चीज़ों को बंद कर दिया गया था, मछुआरों को वापस बुला लिया गया था और जो भी पोरबंदर होते हैं उन सबको बंद कर दिया गया था। तो ऐसे में ये चक्रवात काफ़ी ज़्यादा भयानक था, काफ़ी लोगों की जान चली गई है इसमें और बहुत सारा नुकसान भी यहाँ देखने को मिला है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों के ऊपर पेड़ गिर गए थे और लोगों की जान भी चली गई थी, काफ़ी ज़्यादा डिवास्टिंग होकर रखा था। तो ऐसे में आपने अभी 3-4 दिनों में देखा होगा कि जितने भी उत्तर भारत के राज्य थे, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक इस तूफान का असर देखने को मिला और बहुत ही ज़्यादा तबाही देखने को मिली है। तो ऐसे में एक और तूफान जो कि इंडिया के ऊपर खतरा लेकर के आ रहा है और वो है यास। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर तिवारी आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। आप मुझे एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, @TC5राज ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो की PDF के लिए आप मुझे t.me/exam-warriors-begins1 पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बात करते हैं यास की। एक्चुअली जो आपका ताउते तूफान जो ओरिजिन हुआ था वो अरबियन सी में हुआ था यहाँ से, और यहाँ से ये तूफान जनरेट हुआ था और भारत का पश्चिमी तटीय राज्य जितने भी थे उन सभी को काफ़ी ज़्यादा चपेट में लेकर के आया था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो गुजरात के तटीय इलाके में हुआ है। वहाँ पर इस तूफान की जो स्पीड थी वो लगभग 150 किलोमीटर से ज़्यादा रही थी। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नुकसान देखने को मिला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का ये इलाका और साथ में दिल्ली और पंजाब तक में इस तूफान का असर देखने को मिला था। ऐसे में दूसरा तूफान जो यस, जो कि भारत के पूर्वी तट यानी कि बे ऑफ बंगाल से ओरिजिन होगा और ये भारत के पूर्वी राज्यों जैसे कि उड़ीसा और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पर ये टकराने की संभावना बताई जा रही है। तो ऐसे में किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और गवर्नमेंट की क्या एडवाइजरी है उस चीज़ को मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली बता दें कि 22 मई को जब ये ताउते तूफान को ख़त्म होने की बात बोली गई थी और फाइनली ये ख़त्म भी हो चुका है। तो ऐसे में अब जो चिंता जताई जा रही है कि जो ताउते यस जो तूफान है वो इंडिया के कोस्ट को यानी कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का जो ये पार्ट है इसको 26 मई तक ये इसे टच कर देगा और यहाँ पर दोबारा से एक तूफान देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो भी चिकित्सा टीम है और NDRF की जो टीमें हैं इनको अलर्ट पे रख दिया गया है और जितने भी कोस्टल एरियाज जो स्टेट हैं उनको अलर्ट पे कर दिया गया है कि आप इस तूफान के लिए तो पूरी तैयारियां कर लीजिए। हालांकि भारत के जो पूर्वी तट पर मछली पकड़ने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इसके बावजूद जो समुद्र में काम कर रहे जो मछुआरे हैं उनको भी मौसम की चेतावनी गवर्नमेंट की तरफ से जारी कर दी गई है। उन्हें वापस लौटने का भी जो निर्देश है वो दिया जा चुका है। इसके बाद आईसीजी ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, जैसे कि हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं, वहां पर भी इस खतरे को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि जो भी चक्रवात यास को देखते हुए तटरक्षक जो होते हैं डॉर्नियर विमानों और जहाज़ों और जितने भी तटरक्षक आपदा राहत जो दल होती है उन सभी चीज़ों को भी अलर्ट पे रख दिया गया है। इसके अलावा जो जितने भी चिकित्सा टीमें हैं, एम्बुलेंस है, उन सभी चीज़ों को अलर्ट पे कर दिया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि जो तूफान 26 मई को आएगा ये हालांकि जो ताउते तूफान है उसके जितना पावरफुल तो नहीं होगा, फिर भी ये इसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ हद तक भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यह कब और कितना ज़्यादा भयावह हो पाता है। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों तूफानों में डिफरेंस क्या था। तो डिफरेंस बस इतना ही था कि ये जो तूफान था यहाँ पर भारत के पश्चिमी तट पे जनरेट हुआ, यहाँ पर अरब सागर में, और ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ यहाँ से चला था और भारत के पश्चिमी तटीय राज्यों को अफेक्ट किया। वहीं जो दूसरा तूफान है यश, वो भारत के पूर्वी तट में जनरेट हो रहा है, बे ऑफ बंगाल में जनरेट हो रहा है
और ये अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ यहाँ पे टर्न हो जाएगा। ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश और बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में अपना असर दिखा सकता है। तो ऐसे में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ताउते जितना खतरनाक नहीं होगा, ऐसा एडवाइजरी का कहना है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।